हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू द एग्जाम रक्षा ऐप के ऊपर आप सबका बहुत स्वागत है। हमारी पहली वीडियो को आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, ठीक है, जो हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो रही थी। इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं टॉपिक अपना परसेंटेज, ठीक है। उस दिन भी मैंने कहा था अगर आपको हमारी वीडियोस बेहतरीन लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लग रही है। सेकंड चीज़ है, और बेटर चीज़ें चाहती हैं तो और बेटर हम आपके लिए एफर्ट्स करने को तैयार हैं। पटवारी की तैयारी के लिए हम लोग आप सबके साथ बिल्कुल तैयार है। अब आते हैं बिना समय गवाए अपने पहले सवाल की ओर। पहला सवाल हमारे पास जो सामने दिखाई दे रहा है कि ए सैलरी इज इंक्रीज बाय द 10% एंड देन डिक्रीज बाय द 10%, देन व्हाट इज द चेंज इन सैलरी। सबसे पहली बात है, हम लोग जानते हैं 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज अ 1/10। पहले वो इंक्रीज हो रही है तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 और 11, मतलब इसमें एक जोड़ देना है। इंक्रीज हो रही है। सेकेंड टाइम कह रहा है डिक्रीज करना, भाई डिक्रीज मतलब कितना, 10%, तो मैं ये लिखूंगा 10, और डिक्रीज कर रही है एक तो कितनी हो जाएगी मेरे पास 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100, 11 गुना 9 कितना हो जाएगा 99। यहाँ देख रहे हैं आप, ये मेरे पास पहले थी, अब कितनी हो गई 99। तो सामने दिख रहा है कि वो डिक्रीज हो रही है। वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज कितनी दिखाई दे रही है आपके पास, एक दिखाई दे रही है। इसका बेस कितना है 100, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। इसको जब आप काट दोगे ऑटोमेटिक कितना आएगा 1। तो ये 1 क्या परसेंट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। डिक्रीज करी तो इसका आंसर होगा आपके पास बी। किसी को फिर नहीं लगा तो एक और इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। फॉर्मूला है मेरे पास ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन कितना रहता है 100 बेटा। 10% इंक्रीज कर रही है, 10% डिक्रीज कर रही है, तो मैंने उसके लिए माइनस लगाया, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय -10 अपॉन कितना आ जाएगा 100 अपने पास। 10, ये पॉजिटिव का नेगेटिव का ये आपस में क्या हो जाएगा, कट। 10 इंटू 10 कितना 100, दैट इज अ -100 अपॉन कितना आ जाएगा 100। 100 से 100 जैसे काट दोगे आपके पास कितना बनेगा -1। -1 मतलब डिक्रीज करना बता रहा है। इससे किसी को नहीं है, इसका एक और फॉर्मूला हमारे पास है। जब मैंने कहा था जो बच्चे हमारे पेड बैच में वो बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि ये 10% है, यहाँ भी 10% है, अगर ये दोनों ही सेम मेरे को दिखाई दे रही है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, a² अपॉन 100। ऐसे केस में हमेशा वैल्यू डिक्रीज करती है। a² अपॉन 100, ए की वैल्यू कितनी है 10, मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 अपॉन 100 अगेन काट देंगे कितना आएगा 1। इज इट क्लियर। फिर से मैं ये वाला मेथड आपको बता देता हूँ। मैंने कहा था 10% को बोलते हैं 1/10। अगर वो इंक्रीज हो रहा है मतलब 10 से कितना हो जा रहा है 11। दूसरे में कह रहा है डिक्रीज, मतलब 10 से कितना हो जा रहा है 9, मतलब ये कितना हो गया मेरे पास 100। ये कितना हो रहा है 99। कोई चीज पहले 100 थी, बाद में कितनी बन गई 99, मतलब कितना डिक्रीज कर रही है 1। 1/100, इसका बेस मल्टीप्लाई कितना 100, काट देंगे कितना आएगा 1। अब एक ही इंक्रीज है डिक्रीज, तो सामने दिख रहा है कोई चीज 100 थी 99 थी ऑटो 99 हो गई, मतलब क्या हुआ डिक्रीज, तो 1% का डिक्रीज दिख रहा है। इसका आंसर कितना होगा बी। इज इट क्लियर। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय द 10%। रेशियो मेथड से देखें तो वही अपने पास 10% को मैं क्या बोल सकता हूँ 1/10, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 10, और ये कितना हो जाएगा 11। दूसरे में कह रहा है फर्दर इंक्रीज 20% कितना होता है 1/5, मतलब कितना हो जाएगा 5 6। 10 गुना 5 कितना 50, 11 गुना 6 कितना हो जाएगा 66। कोई चीज पहले 50 थी, कितनी बन गई 66, कितना इंक्रीज दिखा 11। किसके ऊपर देखा 50 गुना कितना आ जाएगा मेरे पास 16 इंक्रीज है 16 इंक्रीज मेरे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 16 दूनी कितना आ गया 32%। फिर से बता रहा हूँ अपने पास कोई चीज पहले 10 थी, कितनी हो गई 11। अपने पास 20% 1/5, कोई चीज पहले 5 थी, इंक्रीज हो गई कितना हो गई 6। 10 गुना 5 कितना हो जाएगा 50, 11 गुना 6 कितना हो जाएगा 66। 50 थी, कितनी इंक्रीज हुई 16, मतलब कितना 16, बेस कितना था 50, 50 गुना कितना 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, कितना आ गया मेरे पास 32%। अगेन फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है तो उसके अकॉर्डिंग देख लो। फार्मूला बताया था मैंने a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन कितना बताया था 100। ए की वैल्यू थी मेरे पास 10% इंक्रीज कर रही है, 20 भी इंक्रीज कर रही है, मतलब पॉजिटिव रखूंगा। 10 गुना 20 बटा कितना हो जाएगा 100। 10 जमा 20 कितना हो गया बेटा 30, जमा 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 2 एकम 2 मतलब कितना 2, मतलब आंसर कितना आ गया 32%। आपका आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल सही होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और चीज आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, हमारी एग्जाम रक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर हमारे सारे बैचेस चल रहे हैं। मैथ्स का बैच चल रहा है, JOIT के लिए बैच चल रहा है, कंप्यूटर का पॉलिटी के लिए बैच चल रहा है। यदि कोई मैथ्स की तैयारी करना चाहता है तो स्पेड बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकता है। सिंपल सी बात है, आपको एग्जाम रक्षा ऐप डाउनलोड करनी है। ऑल कोर्सेज के ऊपर आपको दिख जाएगा, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे।
एक और जानकारी आपको दे दूं, हमारे पास हमारी ही ऐप के ऊपर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज आपके पास हमारे पास 30 टेस्ट सीरीज हैं, जिसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके सक्सेस के लिए, जहाँ पे आपको पेपर के पैटर्न का पता लगता है, और हमारा पेपर जो भी होने वाला है सीबीटी, तो सीबीटी में हमारी स्पीड का पता लगता है कि हम कितने देर में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। इज इट क्लियर? और भी जानकारियां अगर चाहते हो, सिलेबस देखना चाहते हो, तो सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा। इस तरह से अगर ऑल कोर्सेज पे जाओगे, मैथ को क्लिक करोगे, मैथ के ऊपर आपकी हमारी जो भी वीडियो हो चुकी है, आपको कंटेंट वहां मिल जाएगा। सिलेबस हमने डिफाइन किया, वो आपको वहां मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये अपना टेस्ट सीरीज भी आप लोग वहां से बाय कर सकते हो। अगर कोई कोर्स की अगर लेना चाहता है तो वहां पे आपको कोर्स भी ले सकते हैं। इज इट क्लियर? अब हम चल रहे आगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कोई कह रहा है कि कैंडिडेट हु गेट द 20% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड फेल बाय द 30 मार्क्स। सिंपल सा सवाल है, यदि किसी बच्चे के 20% मार्क्स आए और वो फेल हो गया 30 नंबर से, तो मैं उसको 30 नंबर दे देता हूँ, बेचारा पास हो जाएगा। और कह रहा है कि दूसरा कैंडिडेट जिसके 32% मार्क्स थे, तो वो 42 मार्क्स ज्यादा हैं उसके पासिंग मार्क्स से, तो उससे मैं 42 मार्क्स ले लिए। जब मैंने इससे 42 नंबर ले लिए, तो ये कहाँ पहुंच गया? पासिंग मार्क्स पे। इसके मार्क्स 42 पासिंग मार्क्स से ज्यादा थे, और इससे मैंने 30 नंबर दे दिए, तो बेचारा ये भी क्या हो गया? पास हो गया। मतलब ये दोनों वैल्यू क्या बराबर है। आप परसेंटेज वाले एक तरफ ले जाओ, दूसरा एक तरफ ले जाओ। अब 32% माइनस 20% हो जाएगा बेटा, और ये हो गया मेरे पास 30 जमा कितना हो जाएगा? 42। ये मेरे पास बन गया 12%, और ये मेरे पास बन गया 72। 12 कम 12, 12 6 के 72, मतलब 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 6 आ गई। उसने पूछा फाइंड द परसेंटेज मार्क्स निकालने हैं, मार्क्स पूछा है। अच्छा, पासिंग परसेंटेज पूछी है। 20% जमा 30 लिखा गया था बेटा। यदि 1% की वैल्यू 6 है, तो भैया मेरे को 30 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको 5 से गुना करता हूं, तो 6 पंजे 30, 5 यहाँ गुना करूंगा तो 5%। यदि 1% की वैल्यू 6 है, तो 5% की वैल्यू कितनी होगी? 30। तो भैया मैं इसमें क्या 30 की जगह 5% लिख सकता हूं, तो मेरी पासिंग परसेंटेज कितनी निकल जाएगी? 25%। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 25। बेटा इसको इस तरीके यहां से ले लो या यहां से ले लो, आंसर तभी सेम आना है। अगर मैं जनरली एक बात करूं, मेरे पास था 32% माइनस 42 था। 32% बेटा वैसे लिख दो। यदि 1% की वैल्यू देखो, यहां लिख देता हूं, 1% की वैल्यू यदि 42 है, सॉरी 1% की वैल्यू कितनी है? 6, और मुझे 42 बनाना है, तो किससे गुना करना पड़ेगा? 6 से। तो यहाँ भी 6 7 से गुना करना पड़ेगा। ये कितना आ गया मेरे पास? 7%। 1% की वैल्यू यदि 6 है, तो 7% की वैल्यू कितनी होगी? 42। तो यहाँ 42 की जगह आप 7% लिख सकते हो, तो 32 से 7% माइनस करोगे तो कितना आएगा? 25% बन गया आपके पास। इसका आंसर हमारे पास होने वाला है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, फिर भी मैं करवा देता हूँ। फिर वही पहले की तरह क्वेश्चन की 30% किसी बच्चे के मार्क्स हैं और वो फेल हो गया 6 नंबर से, उसको मैं 6 नंबर देता हूँ, पास हो जाएगा। दूसरा कैंडिडेट कहा कि एक बच्चे के 40% मार्क्स हैं और वो 6 नंबर ज्यादा ले रहा है मिनिमम मार्क्स से, मतलब पासिंग मार्क्स से, तो उससे मैं 6 नंबर ले लूंगा। कर दो सॉल्व भैया। 40% माइनस 30%, ये बन जाएगा मेरे पास कितना? 10%। और यहाँ आ जाएगा 6 जमा 6, और ये आएगा 12। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, मतलब 5% की वैल्यू कितनी है? 6। उसने कहा मैक्सिमम मार्क्स बताओ। भैया मैक्सिमम मार्क्स अपने आप में कितने होते हैं? 100%। तो इसको 100 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ना था? 20 से। तो इसको भी किससे गुना करना पड़ना था? 20 से। तो भैया 100% की वैल्यू कितनी है? 120। तो आपके मार्क्स कितने आएंगे? मैक्सिमम 120 इज योर राइट आंसर। इज इट क्लियर? अब हम चल रहे आगे अगले सवाल की ओर। कहा गया कि एक व्यक्ति है, वो अपनी इनकम का 20% हाउस रेंट पे खर्च कर रहा है। भैया मेरे को इनकम नहीं पता, मैंने 100% मान ली। 100% का उसने 20% खर्च कर दिया, किसके ऊपर? हाउस रेंट के ऊपर लिख दिया मैंने। बचा कितना मेरे पास? 80%। आगे कहा 70% खर्च कर रहा है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। बचे हुए का, ये जो रेस्ट वर्ड होता है ना, रिमेनिंग, इन वर्ड को ध्यान से पढ़ा करो। 70% ऑफ द रेस्ट, बचे हुए का 70%, तो 80 का 70% कितना हो जाएगा? 56। 56 वो खर्च कर रहा है हाउस होल्ड, घर की चीजों पे खर्च कर रहा है। तो भैया 80 से 56 चला जाएगा, मेरे पास कितना बन जाएगा? 24। 24% मेरे पास बचा, और वो कह रहा है कितना? 3600 पर मंथ बच रहा है। कितना बच रहा है? 3600 मेरे पास बच रहा है। फिर से चेक कर लो भैया। ठीक है, 4 करेंगे 60 और 20 80। ठीक है, मेरे पास वैल्यू आ गई 24% बराबर किसके आया? 3600 के।
1% की वैल्यू आ जाएगी 3600 बटा कितना 24, काट लो, 6 चौके 24, 6 छिके 36, 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बढ़ गए, 4 पंजे 20, 0। 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 150। वो कह रहा है 100% की वैल्यू निकालो। भैया मैं इनकम थी, इनकम तो मैंने कितनी मानी है 100%, तो यही 100% किसके बराबर आ जाएगा 15,000 के, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15,000। फिर से बता रहा हूँ, हमें कहा गया था कोई व्यक्ति अपनी सैलरी का, मेरे को सैलरी नहीं पता थी, तो सैलरी मैंने क्या मान ली 100% मान ली। 100% कह रहा है कि 20% वो अपने घर हाउस होल्ड रेंट पे अपना खर्च कर देता है, घर के रेंट के ऊपर, ठीक है। तो 100 में से 20 चल गया, कितना बच गया 80%। और आगे उसने कहा कि 70% ऑफ द रेस्ट, बचे हुए का 70% वो खर्च कर रहा है हाउस होल्ड अपनी घर की चीजों के ऊपर। तो 80 का 70% कितना आ जाएगा 56, 56। 80 से 56 ऐसे माइनस करोगे कितना बचेगा 24% बच रहा है। और कह रहा है कि वो सेव कर रहा है 3600 रुपया। भैया मेरे अकॉर्डिंग तो 24% है, उसके अकॉर्डिंग 3600, दोनों को बराबर रखा, 1% की वैल्यू आ गई 150। उसने पूछा था इनकम, इनकम कितनी थी 100%, तो 100 से गुना कर दिया, आंसर कितना आ गया 15,000। अब चल रहे हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया उसकी इनकम ए सेव 20% ऑफ, भैया इनकम है उसकी कितनी 100%, ठीक है, और वो सेव कर रहा है कितना 20% सेविंग है। तो इनकम माइनस सेविंग क्या होती है एक्सपेंडिचर, मतलब कितना आएगा 80%। मेरे अकॉर्डिंग उसका एक्सपेंडिचर कितना है 80%, और वो कह रहा है एक्सपेंडिचर कितना है 6,000, तो मतलब इसके बराबर आएगा 1% की वैल्यू आ जाएगी 6,000 बटा कितना 80, 10 से 10 कट गया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 0 0, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई 75। अब वो कह रहा था कि मंथली सेविंग बताओ। भैया यदि 1% की वैल्यू 75 है तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 गुना 20, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, मतलब आंसर कितना आने वाला है 1500। आपका 1500 आपका राइट आंसर होता है। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है कि क्रिश्चियन स्पेंड द 30% ऑफ द सैलरी। सैलरी नहीं पता मेरे पास, 100% मैंने मान ली, और कहा कि उसने 30% आपने उसने सैलरी का फूड पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना बेटा, एंड 30%, सॉरी 3% ऑन द चैरिटेबल ट्रस्ट। भैया 3% चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया। अब बचा कितना उसके पास 67%। इज इट क्लियर? ठीक है। ही स्पेंड दी 2310 ऑन दीज टू आइटम। इन दोनों आइटम पे वो कितना खर्च कर रहा है 2310 रुपया, और हमारे अकॉर्डिंग कितना खर्च कर रहा है 33%। 30 उस पे कर रहा था और 3 इस पे कर रहा था, 33% किसके बराबर आएगा 2310 के बराबर। 1% की वैल्यू आ जाएगी 2310 बटा कितना 33, ये आने वाली है मेरे पास। 33 को अगर मैं 7 से काटूं 70 आ जाएगा, 1% की वैल्यू आ गई 70। उसने पूछा टोटल सैलरी 100% कितनी हो जाएगी 7,000। मतलब ये वाले करने की जरूरत ही नहीं थी, इसको करने की जरूरत ही नहीं थी बेटा। उसने कहा कि दो चीजों पे खर्च कर रहा है वो 30 और 3, तो वो कितना है रुपीज 2310 के, मतलब 33% की वैल्यू 2310 के बराबर। 1% की वैल्यू आ जाएगी 70, तो 1% यदि 70 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7,000। इज इट क्लियर बेटा? इसका आंसर कितना होने वाला है आपके पास, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। चले हम आगे। सो आज के लिए इतना काफी है, और यदि वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर वीडियो